वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक हमारा सियासत होगी। 31 दिसंबर आखिरी दिन 2020 का एक यादगार साल, बहुत अरसों के लिए नया साल पूरी दुनिया को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को, जहाँ जहाँ इंसानियत रहती है, सबको नया साल मुबारक हो। पाकिस्तान की सूरत हाल बात करें, सियासी सूरत हाल की अगर बात करते हैं तो हमारी ऑपोजिशन पार्टी PDM का जो धरना चला पिछले 2-3 महीने, उसका ड्रॉप सिन हो गया है। पता नहीं मुझे, ऑपोजिशंस जब भी कोई इवेंट करती है तो मरकरी कम्बस्ट होता है या गुरूब होता है। ये ज़्यादा मैंने देखा कि नून लीग के लिए ज़्यादा परेशान कौन होता है। ऑपोजिशंस फिर बुरी तरह नाकाम हुई, बल्कि इस तरह नाकाम हुई जो उन्होंने आउटडोर गेम खेलने थे कि धरना और जल्द से वो आउटडोर गेम थी जो बुरी तरह फ्लॉप हुई। अब उसमें नून लीग बहुत ज़्यादा परेशान हुई और पीपल पार्टी PDM के साथ ज़रूर थी, लेकिन हुकूमत के साथ भी थी। मौलाना फजल रहमान को अपनी मुश्किलात पड़ गई और नून लीग के लिए तो जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है वो कोई नित नई परेशानियाँ उनके लिए लेकर आते हैं और ख़ुद ही वो कुछ ऐसे फैसले करते हैं जो उनके लिए काफ़ी मुश्किल आगे आ जाती है। अब आने वाले क्या, ये जो आउटडोर गेम खेली गई थी जलसे और धरना, ये तो आउटडोर जो गेम थी खान साहब से खेलने की कोशिश की, वो बुरी तरह नाकाम है। क्या आने वाले टाइम पर जनवरी और फरवरी और मार्च में, क्या आने वाले टाइम पे सेनेट के इलेक्शन से पहले क्या ऑपोजिशंस और कुछ ताकतें इंडोर गेम खेलने की कोशिश करेंगी? क्या असेंबली के अंदर से ही खान साहब को उतारने की नई साजिशें शुरू होंगी? क्योंकि अब पिछला प्लान जो आउटडोर गेम का था वो तो खान साहब गेम जीत गए। अब ऑपोजिशंस कोशिश करेगी इंडोर खेलने की। अब खान साहब जो इंडोर गेम होगी फ्रंट फुट पे खेलेंगे या बैक फुट पे खेलेंगे, लेकिन खान साहब के मूड से तो लग रहा है कि खान साहब इसको भी फ्रंट फुट पे जाके खेलेंगे। क्या आने वाला जो ये टाइम है, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न का कंजक्शंस हो गया है और जनवरी के एंड पे फिर वही 6 प्लैनेट्स का कंजक्शंस, सन टू जुपिटर, सन टू सैटर्न, मरकरी, वीनस और मून भी इधर होता होगा। अब ये क्या जनवरी का एंड और फरवरी का शुरू, क्या इमरान खान के लिए, इमरान खान की जो हुकूमत है उनके लिए असम्बली से, इंडोर गेम से कोई प्रॉब्लम्स या अदम एतमाद की तरीक चलाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि इसमें जहां अपोजिशन शामिल होगी वहां हुकूमत के कुछ इत्तेहादी भी शामिल होंगे, क्योंकि जो सेनेट के इलेक्शन आते जाएंगे अपोजिशंस के लिए और इत्तेहादी जमातों के लिए मुश्किल घड़ियाँ शुरू होना शुरू हो जाएंगी। और ख़ास तौर पर ये जो आने वाला टाइम और इस 6 प्लैनेट कंजक्शंस है, अभी तक आपने देखा जितनी भी ऑपोजिशन ने 2-2.5 साल हो गए, जितनी भी ऑपोजिशन ने कोई मूवमेंट चलाने की कोशिश की, उसमें बुरी तरह नाकाम हुए। ऑपोजिशंस के लिए कोई ऐसा मौका नहीं आया कि कहीं पे भी वो हुकूमत को थोड़ा सा बैकफुट पे जाने पे मजबूर कर दें, पॉसिबल ही नहीं हुआ। और ये धरना और ये जलसा तो मौलाना फजल रहमान को बड़ा अरसे तक याद रहेगा, क्योंकि मौलाना साहब 2-2.5 साल असम्बली से दूर रहे और उनका जितना भी ये सब कुछ था, वो चाहे मियां नवाज शरीफ साहब कह लें या मरीम कह लें या मौलाना साहब कह लें, 2-2.5 साल का पेशेंस भी नहीं दिखा सके। बेसिकली बड़ा एग्रेशन खेलने का ऑपोजिशन का इरादा था कि एग्रेशन में खेले। पीपल पार्टी बहुत अक्लमंदी के साथ और सही मौके पर सही खेली, लेकिन हमारी ऑपोजिशंस भी एग्रेसिव अंदाज में खेलने की कोशिश कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ये एग्रेशन लेके आप लंबे अरसे तक कोई चीज़ को लेके चलें और उसको मेंटेन करें, वो अपोजिशन के लिए बड़ा मुश्किल था। अगर अपोजिशंस अंदर रह के
और बड़े ही स्लो अंदाज से अगर काम करते तो बहुत बेहतर होता, लेकिन खान साहब के आगे ऑपोजिशंस की एक भी ना चली। अब ऑपोजिशंस भी तो बेशुमार है ना, मीडिया भी ऑपोजिशन में आ जाता है, हमारी ऑपोजिट जो पार्टी हैं ऑपोजिशन वो भी हैं, कुछ इत्तेहादी भी हैं जो टोटल हुकूमत के ऑपोजिशंस के रास्ते में आ जाते हैं। लेकिन जिस तरह बैकफुट पर जाके खेलने की ऑपोजिशन को खेलना चाहिए था, फ्रंट फुट पे खेलने का नतीजा आपने देखा कि नून लीग में ख़ुद एक टूट फूट का शिकार होगी। नून लीग में आगे ख़ुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी और मरीम के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। शायद उन्हें बिल्कुल ही बैकफुट पे जाना पड़े और मौलाना साहब को लिए आने वाला टाइम जो है, बल्कि मौलाना के साहब का तो बहुत पहले से टाइम बुरुश शुरू हो चुका है और जो अब आने वाला टाइम होगा मौलाना साहब के लिए डार्कनेस ही है, उसके अंदर कोई रोशनी नहीं है। मौलाना साहब का अपनी ये इनिंग जो है सियासत की अब वो पूरी हो चुकी है, आगे कोई मेजर रोल जो है उनका नज़र नहीं आता, जो मुश्किलात हैं उनके लिए काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आती हैं। अब क्या 2021 में इलेक्शन होंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। 2021 में कुछ ऐसा नहीं है कि इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, ऐसा कोई सीन नहीं है कि 2021 में आप जनरल इलेक्शन देखते नज़र आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, निज़ाम की जो तब्दीली की बातें हो रही थी उसको अमली जामा पहनाने के लिए ये साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, उसके पूरे के पूरे हालात बनना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान में भी फ्यूचर में ऐसा सिस्टम आ सकता है कि एक बंदा लंबे अरसे तक चले और सिस्टम में तब्दीलियों के आप ही देखेंगे, जैसे ही ये 5 से 6 स्टार्स का इंजेक्शंस होगा और जुपिटर का 6 अप्रैल को हाउस चेंज करना, कानून के ऊपर आप देखेंगे इतना सख्त कानून आना शुरू हो जाएंगे, नई नई पॉलिसीज़ आना शुरू हो जाएंगी और उन्हीं कानून के थ्रू कोई ऐसा सिस्टम भी आ सकता है जो इस साल के एंड पे और या अगले साल के शुरू में आप देखेंगे उसके ऊपर अमली जामा पहनाया जा चुका होगा। वो आप देखना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर थोड़ी हिस्ट्री हम देखते हैं कि पाकिस्तान में लफ्ज़ वज़ीर आज़म रास नहीं आता, कभी आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए। तो इमरान साहब 5 साल पूरे या इसी सिस्टम का क्या 5 साल पूरे कर सकते हैं? जो आगे सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है तो वज़ीर आज़म तो शायद इमरान खान भी 5 साल पूरे न करे, उन्हें कोई और ही सिनेरियो और ही कोई आगे जो सिस्टम है उसी के थ्रू जाना पड़ेगा। ये 2021 साल उसी सिस्टम का साल है। अब जो कि लंबे अरसे तक हुक्मरान आगे जो भी होगा वो चलेगा, ये कंफर्म है। जब तक खान साहब हैं कोई दूसरी ऑप्शन नज़र नहीं आती कि खान साहब के अलावा कोई और दूसरी ऑप्शन उनकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए, ये मुझे मुश्किल लगता है। अगर ऐसा, क्योंकि सिस्टम पाकिस्तान में भी इलेक्शन तो नहीं होंगे, सिस्टम में तब्दीली बहुत तेज़ी के साथ आप अप्रैल से जून के बाद देखना शुरू करेंगे कि उस तरफ हालात बहुत तेज़ी के साथ मूव करना शुरू हो जाएंगे और उस सिस्टम में फिर एक ऐसा खान साहब के लिए मुश्किल दौर आएगा कि जब वो सिस्टम यहाँ पे चेंज होगा, उस सिस्टम का खिलाड़ी कौन होगा, वहाँ खान साहब को फिर स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और जो उस खान साहब की प्लैनेट्स कंडीशंस है, जुपिटर में मरकरी की दिशा चल रही है और मरकरी भी स्ट्रॉन्ग है, उनका अपने घर का है, जुपिटर एरीज का है और एरीज का जुपिटर है और एरीज का जो रूलर है वो जुपिटर के घर में है, यानी मार्स जुपिटर के घर में है और जुपिटर जो है वो मार्स के घर में है। तो ये कंडीशन जो नया सेटअप इस 2021 में इसके काफ़ी हद तक असरात हैं कि 2021 के एंड तक वो सिस्टम जो है भरपूर शक्ल में आपको अप्रैल और मई और जून के बाद वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। किस शेप में ये चीज़ें जाती हुई नज़र आएंगी आपको, भरपूर अंदाज से आपको नज़र आएंगी। अब उस सिस्टम के खिलाड़ी भी क्या खान साहब होते हैं या कोई और हो सकता है? अगर आप गौर से देखें तो आज से अगर 2 साल पहले किसी और का नाम भी आता था, वो भी इस्तीफ़ा दे के वापस आ रहे हैं। क्या सीन
जो आने वाला सिस्टम होगा उसमें खान साहब भी होंगे, क्योंकि ऑपोजिशंस तो खान साहब का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। आगे ऑपोजिशंस के खान साहब की तब्दील होने जाएगी, और वो ऑपोजिशंस कौन होगा? क्या खान साहब इसी तरह आने वाले जो सिस्टम है उसमें भी कप्तान ही रहेंगे, या उन्हें ऑपोजिशंस किसी बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि जो आगे हालात दुनिया के बनने जा रहे हैं उसमें अगर ये कहा जाए कि ये कोई डील हो जाएगी, डील के थ्रू फिर कोई आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ये कहानी अब टाइम ओवर हो गया। अब ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आता। अब वन मैन रूल होगा, एक पार्टी एक बंदा रूल करेगा, क्योंकि दुनिया के बेशतर हिस्से में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाइना में भी ये सिस्टम शुरू हो गया, रशिया में भी हो गया, टर्की में भी है, और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी, और अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कोशिश की थी। लेकिन सिस्टम की तब्दीली के इशारे बहुत अच्छे से मिले थे, क्योंकि अब दुनिया के हालात इस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी अब यही हल है, एक ही सिस्टम, एक ही बंदा बैठेगा और वो सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेगा। वो होता या नहीं हो तो वो बात की बात है, लेकिन 2021 जो है वो जो हमारे यहाँ ये इलेक्शन के थ्रू जो पार्लियामेंट सिस्टम था, इसको शायद दोबारा देखने को ना मिले। कोई और ही सिस्टम जो है इस साल के एंड में, और अप्रैल मई में आपको नज़र आएगा, इस साल के एंड में उसकी भरपूर तैयारियां का, अगर कह लें कि ये साल उसी चीज़ का है तो इसमें कोई शक नहीं है। उसका खिलाड़ी कौन होगा, क्योंकि वो लफ्ज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को रास्ते ही हैं। इस पर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, आगे भी इस पर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे कि खान साहब के अलावा और कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि इसी असम्बली के थ्रू ये कानून बनना शुरू होंगे। कानून, मैं पिछले 2-2.5-3 सालों से कहता था कि कानून ही है और कानून ही चीज़ों को चेंज करेगा। कानून तो अभी था, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता था। अब वो जो आने वाला टाइम है वो इम्प्लीमेंट करवाएगा, और चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी के साथ, जो पहले आपको नज़र नहीं आ रही थी, वो अब आपको नज़र आना ज़रूर शुरू होंगी। वो नया जो सिस्टम होगा उसका प्लेयर, कप्तान खान साहब भी होंगे, या उनके मुकाबले में कोई और भी आ सकता है। इसके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आप मुझे दें इजाज़त। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।